जय हिंद दोस्तों, मैं रवि राठौर। वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला ही था कि जो फर्स्ट बैच चलेगा वो चलेगा रेलवे का, और उसमें भी चलेगी आपकी जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के अंदर हम आज स्टार्टिंग करने वाले हैं अपनी साइंस से। तो जैसा कि हमें पता है साइंस हिंदी में विज्ञान। तो हमें पता है यदि किसी ने पूछ लिया कि हु इज़ द फादर्स ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के पिता कौन है, तो हम क्या डायरेक्टली बोलेंगे उसे विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। लेकिन अरस्तु तो हिंदी में है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ये इंग्लिश में भी आ सकता है कि हु इज़ द फादर्स ऑफ साइंस। लेकिन वहाँ कभी कभार अरस्तु भी आ जाएगा और एक अरिस्टोटल के नाम से भी आता है। एरिस्टोटल के नाम से भी आता है, लेकिन वो आता है इंग्लिश में। तो जैसा कि हमें पता है कि विज्ञान की 3 ब्रांच होती हैं, यानी कि शाखाएं। फर्स्ट फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। सेकंड केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। एंड जो थर्ड है वो है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान। तो अब जानेंगे इन फिजिक्स के बारे में, यानी कि जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अब ये भी तो कहीं ना कहीं से मिलकर बना होगा फिजिक्स, डायरेक्टली तो इन्वेंट नहीं हो गया होगा। तो ये बना है एक ग्रीक शब्द जिसका नाम है फ्यूजिस। एक ग्रीक शब्द जिसका नाम है फ्यूजिस। फ्यूजिस से मिलकर बना है। अब फ्यूजिस का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है प्रकृति, जिसे हम नेचर के नाम से भी जानते हैं, यानी नेचर। तो ये तो बात हो गई भौतिक विज्ञान की। इसी टाइप से रसायन विज्ञान। अब जो रसायन विज्ञान बना है वो बना है कीमिया। कीमिया से। अब कीमिया, अब इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा, तो क्यों नहीं होगा? तो इसका भी एक अर्थ है, यानी काला पदार्थ। यानी काला पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक मैटर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं जीव विज्ञान पे। तो जीव विज्ञान भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि हमें यहाँ दिख ही रहा हुआ बायोलॉजी। जो फर्स्ट है वो है बायोस प्लस, यानी बायोस प्लस लोगोस। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बायोस प्लस लोगोस। यहाँ बायोस का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवन प्लस अध्ययन। यानी इसे हम कह सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो ये तो हो गई इनकी बात। और अब बात करने की फिजिक्स। तो फिजिक्स की भी 2 शाखाएं होती हैं। कितनी? 2। जो फर्स्ट है वो है चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम कहते हैं एंशिएंट फिजिक्स। नंबर 2 आधुनिक भौतिकी, इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स।
यानी दो टाइप से फिजिक्स को भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, चिरसम्मत भौतिकी यानी कि एंशियंट फिजिक्स, इसे कभी कभार क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, यानी कि परंपरागत भौतिकी। नंबर सेकंड, आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स के दो डिवाइड में हो गई। अब इसके भी कुछ ना कुछ फादर्स होंगे, तो बिल्कुल हैं। तो जो एंशियंट फिजिक्स के जो फादर्स हैं, जो जनक हैं, वो हैं न्यूटन। न्यूटन जिनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। ये तो हो गए चिरसम्मति भौतिकी के जनक। अब आधुनिक भौतिकी की बात करते हैं, तो इसके भी जनक हैं। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हो गए आधुनिक भौतिकी के जनक। तो दोनों के जनक अलग अलग हैं। यानी मॉडर्न फिजिक्स, इसके भी जनक हैं आइंस्टाइन, जिनका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये कब से, तो सन 1900 शताब्दी से पहले जो फिजिक्स हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे चिरसम्मत भौतिकी। और अब जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि सन 19 के बाद, तो ये पढ़ रहे हैं आधुनिक भौतिकी। अब ये इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, तो सन 1905 में इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था, बस वहीं से इसकी स्टार्टिंग हो गई है। तो जब इंडिविजुअल फिजिक्स कराएंगे तो उसमें हम आपको इसके बारे में बता देंगे कि वो इसने क्या किया था। यानी फिजिक्स के तो मैंने आपको कराई दिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो जो केमिस्ट्री के जनक हैं वो हैं लेवोर्सिए। तो केमिस्ट्री भी 2 पार्ट में डिवाइड है। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक और अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक। तो जैसा पता ही चल गया है, केमिस्ट्री जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसके जनक लेवोर्सिए है। अब केमिस्ट्री भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट कार्बनिक रसायन एंड नंबर सेकंड अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं और अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी। तो यानी जीव विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान में 2 भागों में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट जंतु विज्ञान एंड नंबर सेकंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। जंतु विज्ञान को जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। तो जैसा यानी जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। अब इनके भी अलग अलग जनक हैं। जंतु विज्ञान के जनक हैं तो वो हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रिस्टस। सिंपल
जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिजिक्स के साथ।